आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 3 और पार्ट 3 के भीतर में हम देखेंगे क्रमगत संख्याओं का योग करना। ठीक, तो कॉन्सेप्ट पहले शुरू करते हैं। वह संख्या श्रृंखला जिनके मध्य का अंतराल समान हो क्रमगत संख्या कहलाते हैं या होते हैं। ठीक है, मतलब संख्या का जो श्रृंखला है उनके बीच का जो अंतराल होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। वही क्या होंगे, क्रमगत संख्या होंगे। जैसे कि पहला अगर एग्जाम्पल देखें जो जनरली दिया जाता है, x x+1, इन सब में 1 1 का क्या है, अंतराल है। देखिए यहाँ 1 जुड़ा है, इसमें 1 और जोड़ देंगे तो x+2 हो जाएगा, इसमें फिर 1 जोड़ देंगे, मतलब अंतराल कितना का पड़ रहा है, एक का। हर डिजिट के बीच में एक एक का क्या है, डिफरेंस है। वहीं इसमें फिर 1 जोड़ दिए तो ये कितना हो जाएगा, x+3, फिर 1 जोड़ दिया इसमें x+4, जो जनरली दिया जाता है ये एग्जाम्पल। इसको और इजी बनाना है तो इसको देख लीजिए, 1 2 3 4 5 सब में एक एक ज़्यादा जोड़ते जा रहे हैं। यहाँ 1 जोड़े तो 2 हुआ, फिर 1 जोड़ दिए, फिर 1 जोड़े, तो ऐसे करके बढ़ते बढ़ते जाता है। और ये जो क्रमगत संख्या हो सकते हैं ये इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, अनंत तक हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल है 1 3 5 7 9। अब इनके बीच 2 2 का गैप है, देखिए 2 2 का गैप है। और इसमें क्या पूछा है, अंतराल समान होना चाहिए, यही तो बता दिया है। इसी कारण से इनके बीच का जो गैप होगा तो 2 है। अब इनके बीच डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 2, इसीलिए ये भी क्या हो गया, क्रमगत संख्या हो गया। इनके बीच भी 2 का डिफरेंस पड़ रहा है, यहाँ भी 0 से लेके यहाँ तक देखिए। ठीक, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये क्या संख्या हो जाएंगे, हमारे क्रमागत संख्या हो जाएंगे। अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, इनसे 1 से 80 तक के क्रमगत संख्याओं को जोड़ने पर इसका मान कितना होगा, ऑप्शन दे देगा। और ठीक इस टाइप से ऑप्शन दे देगा ABCD करके। और हमें अगर इसका फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो हम नहीं बना पाएंगे। एकदम सरल है, बता रहा हूँ। फॉर्मूला देख लीजिए, ये फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 और पूरे मतलब टोटल इंटू हो जाएगा, टोटल इन सब का ऐसे इंटू हो जाएगा टोटल डिजिट का नंबर। जो टोटल डिजिट है देखिए, अब क्या क्या चीज़ है, फर्स्ट मतलब इस नंबर से है, लास्ट मतलब इस नंबर से है। ठीक, और डिवाइडेड बाय मतलब 2 है, ये फॉर्मूला में दिया गया 2 है। ठीक, उसके बाद टोटल डिजिट मतलब 1 से 80 तक में टोटल डिजिट कितने होते हैं, तो टोटल डिजिट 80 ही तो होंगे। ये देखिए फर्स्ट कौन सा है, 1 है, लास्ट 80 है, डिवाइडेड बाय 2 है, फिर उसके बाद होल का इंटू हो जाएगा, ये कितना है 80, मतलब 1 से लेकर यहाँ तक कितने हैं, 80 हैं। ऐसे अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। इसका मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा और जो जो बनते हैं क्वेश्चन उसको बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब वीडियो को। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जिसमें 1 से 9 तक के सभी संख्याओं का योग कितना होगा पूछ दिया है। 1 है, अब 1 से 9 तक की सभी संख्या मतलब 1 से 9 तक में सभी क्रमगत होंगे। ठीक, तो उनका योग पूछा है, डैश 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 और ये +9, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एंड टोटल पूछा है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक, इनका टोटल समेशन पूछ दिया है कितना होता है करके। क्लियर है। अब कैसे इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखिए मैं लिख दिया हूँ, फर्स्ट प्लस लास्ट, ये फर्स्ट है ये लास्ट है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टोटल डिजिट। यहाँ से यहाँ तक डिजिट की संख्या कितनी है, तो 9 है, उसी चीज को करना है। चलिए बता दे रहा हूँ कैसे निकालना है। 1 + 9 बट्टा में 2 कर दिए, गुणा टोटल डिजिट कितनी है, तो 9 है, टोटल डिजिट 9 है, तो कितना हो जाएगा 10 बट्टा में 2 गुणा 9। उसके बाद इसको जब काटेंगे या फिर इसको 90 कर दीजिए, आप कर सकते हैं तो, और 90 का आधा 45, ये आपका आंसर। एकदम सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। ला रहा हूँ, कठिन ला रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें पूछा है 1 से 60 तक के सभी संख्याओं का योग कितना होगा। मतलब 1 + 2 + 3 + 4, क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं डेस 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 प्लस 60 तक के सभी संख्याओं का योग या समेशन कितना होगा, यही पूछा है हमसे। सेम मेथड से बनाना है हमें, कोई इसमें बदलाव नहीं करना है। फर्स्ट क्या है, फॉर्मूला के आधार पर 1 है, फिर उसके बाद लास्ट 60 है, डिवाइडेड बाय या बट्टा में 2 और गुणा कितना, टोटल डिजिट कितना है 1 से 60 तक में टोटल डिजिट के नंबर कितने 60 ही होंगे, तो ये लिख लीजिए 60। अब निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 61 गुणा 60 बटे 2। और याद रखिएगा यहाँ जब गुणा आ जाता है, जो बेसिक चीज नहीं जान रहे उनको बता दे रहा हूँ, जब गुणा हो जाता है ना, गुणा के रूप में यहाँ रहेगा, तब हम कटा सकते हैं, लेकिन हाँ ये गुणा की जगह में अगर प्लस रहेगा तो बिल्कुल कटा नहीं सकते, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। या माइनस रहेगा तो नहीं कटा सकते। चलिए इसको कटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 61 गुणा 30, काटेंगे तो ये देखिए 30 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए गुणा करके, 0 का 0 रहेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, मतलब 1830 इसका आंसर हो जाएगा, 1830 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब थोड़ा हार्ड में जाते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है जिसमें 1 से 60 तक के सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, ऐसा पूछा है। यहाँ क्या पूछा है, सम संख्याओं का योग क्या होगा, कहां से 1 से 60 तक के, तो 1 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग देखते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, और 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डेस 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 प्लस 60, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब पूछा क्या है इसने, सभी सम संख्या, तो सम संख्या क्या है, ये है और ये है, तो इनको निकाल लेते हैं, +4 + 6 प्लस डेस 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 60। मतलब हमें इसका समेशन बताना है, इसका टोटल योग बताना है, ना कि इसका बताना है, क्योंकि ये सभी सम संख्याओं का योग पूछा है। और एक बात और, 60 संख्या है यहाँ, टोटल कितने संख्या है 60, जिनमें से 30 आपका सम संख्या है और 30 आपका विषम संख्या है। संख्याओं का संख्या बता रहा हूं ना, संख्याओं का संख्या, ठीक। सम कितने हैं, तो 30 हैं, इसमें कितने हैं 30 हैं, और विषम भी कितने हैं 30 हैं। तो बताइए ये कितने होंगे, तो 30 ही तो होंगे, आधा निकाल दिए। तब क्या बनेगा, फॉर्मूला के आधार पर आंसर, तब क्या बनेगा ये देखिए, इसको निकालते हैं। फर्स्ट डिजिट 2 प्लस, ठीक, लास्ट डिजिट 60 बट्टा में 2 और पूरे के गुणा में कितना हो जाएगा, तो सम संख्या की संख्या कितनी है 30, तो 30 लिख लीजिए। थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा एकदम कॉन्सेप्ट वाली बात है ये हो जाएगा 62 × 30 डिवाइडेड बाय 2। अब उसके बाद ये कटेगा, तो ये 31 × 3 0 30 और ये 0 3 और ये 9, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर। चौथा क्वेश्चन है, इस बार पूछा है 1 से 60 तक के सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से 60 तक के सभी विषम संख्याओं का योग पूछा है इस बार, ठीक। तो निकाल लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस करते डेस 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 60 तक जाएंगे। अब पूछा क्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या को बाहर निकालिए, तो 1 + 3 + 5 प्लस डेस 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 59 तक जाएंगे। 60 तक क्यों जाएंगे, 60 क्यों सोच रहे हो। फिर उसके बाद देखेंगे फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। फर्स्ट डिजिट कौन सा है 1, लास्ट डिजिट 59, अब बट्टा में 2। फिर उसके बाद टोटल डिजिट कितने हैं, पीछे मैंने बताया था ना, पीछे में 60 टोटल संख्या है, तो विषम और सम, तो सम कितना था 30, बच गया कितना विषम,
जो बचा है वो क्या है, विषम। 30 ही तो बचा है, तो टोटल डिजिट कितना हो जाएगा, 30। निकालो, ये हो जाएगा 60 गुणा 30 बट्टा में 2। अब उसके बाद इसको आधा कर लो तो ये हो जाएगा 30 गुणा 30, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 900। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। कितना इजी था, कॉन्सेप्ट बस एक बार समझने का है, एकदम इजी है। अब आते हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन के, ये हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसमें पूछा है 20 से लेकर, कहां से, 20 से लेकर 75 तक के सभी क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा, ये पूछा है हमसे। ठीक, इसको बनाते कैसे हैं, तो फॉर्मूला सेम लगेगा, मैं बोलूंगा नहीं फॉर्मूला यहाँ सेम नहीं लगेगा, थोड़ा से अंतर रहेगा, थोड़ा से, यहां तक तो सेम रहेगा बट थोड़ा से अंतर रहेगा, वो बता दे रहा हूं। अंतर क्या है, ये क्या पूछा है, 20 से, कहां से, 20 से 21 22 ऐसे करते हुए बढ़ा है, डेश 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 करते हुए 75 तक गया है। तो यहां तो देखिए ये कहीं ना कहीं से तो इधर शुरू हुआ होगा, लेकिन पूछा कितना है, इतना से, मतलब इधर कितना है, इधर कितना है, 1 से लेकर 19 तक इधर होगा, 1 से 19 यहां होगा ना, 1 से 19 यहां होगा, होगा कि नहीं होगा, तभी तो 20 से 21, 21 से फिर उसके 75 तक गए। क्लियर है, तो यही वाला हिस्सा इधर का n हो जाएगा, इधर n हो जाएगा। अब ये क्या चीज है, मतलब इधर की डिजिटों की संख्या या नंबर की संख्या इधर की कितनी है उसको माइनस कर देना, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब बनाते हैं, ये फॉर्मूला लिख दिया हूं यहाँ साइड में, ये टोटल डिजिट है, TD लिखा है, टोटल डिजिट है। ठीक, बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे, फर्स्ट क्या है इसमें 20, लास्ट क्या है 75, बट्टा में 2, उसके बाद पूरे के गुणा, टोटल डिजिट कितने हैं तो 75, माइनस इधर कहां शुरू हो रहा था, इधर लास्ट, ये 20 से शुरू हो रहे थे, इधर और क्या है 19, और क्या है 18, ऐसे करते हुए तो 1 तक गए थे, तो इनकी संख्या कितनी है तो 19, तो 19 कर लीजिए। अब 20 और 75 कितने होता है तो देखेंगे 595 बट्टा में 2 गुणा, इसको जब घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से आना चाहिए 56 के आसपास आना चाहिए, एक बार देखते हैं। 15 में तो 6, हाँ 56 आ गया। ठीक, अब निकालिए 95 गुणा, अब 56 का आधा 28, 56 का आधा 28 ना, इतना को जब गुणा करेंगे, आप गुणा करके देख लीजिए 2660 आंसर आ जाएगा। कितना, 2660 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसको देखते हैं, 10 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक, इसको देखते हैं क्या कह रहा है, 10 से 60 तक के सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहां क्या है, सभी सम संख्या की बात कर दी है, मतलब यहां 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 डेश डेश करते हुए 60 तक गया। क्लियर है, 60 तक गया है। यहां टोटल डिजिट कितने हो जा रहे हैं तो 60, 60 का आधा 30, तेरा क्या रहेगा सम, और 30 विषम रहेगा। ठीक, 60 का आधा 30 क्या रहेगा, सम रहेगा, आधा विषम रहेगा। अब यहां एक डाउट है, क्या डाउट है, देखिए आप लोग के मन में उठ रहा होगा, तो इधर कितना होगा तो निकाल लीजिए ना, 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद फिर से 10 आ गया, तो हमें यहां से यहां तक को निकालना है और इसको माइनस कर देना, कितने हैं ये 4 हो जाएंगे। फर्स्ट डिजिट कौन सा है 10, लास्ट 60, अब बट्टे में 2 कर दिए। अब पूरा के गुणा में टोटल डिजिट की संख्या कितनी है, किसका सम संख्याओं का डिजिट ना तो 30 है। उसके बाद याद है यहां 9 होगा, फिर 8 होगा, लेकिन पूछा किसका है, सम का, तो इधर कितना भी काउंट किए थे 4, इसीलिए -4। ठीक, ये हो जाएगा 70 बट्टा में 2 गुणा, ये हो जाएगा 24 नहीं 26,
26 हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा इसका आधा 35 गुणा 26। इतना को जब गुणा करेंगे, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 910। गुणा करके देखिए, हाँ 910 आ जाएगा। ये 910 इसका उत्तर होगा। ठीक, नेक्स्ट बना कर देखिए। इसमें क्या पूछा है? 23 से 71 तक के सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, यही पूछा है। सभी विषम संख्याओं का योग देखेंगे तो 23 प्लस 24 होगा, लेकिन क्या पूछा है? विषम पूछा है। 24 ना होकर क्या हो जाएगा? 25 प्लस 27 डैश 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 करते हुए 71। ठीक, यहां तक कि क्या पूछा है? विषम संख्याओं का योग पूछा है, लेकिन इससे पहले क्या हो सकता है? 21 19, ये भी तो है, ये भी तो जा रहा है। क्रम देखेंगे इधर तो क्या हो जाएगा? 21 से इधर आ जाएंगे। मतलब देखिए अब क्या होगा। फर्स्ट डिजिट 23, लास्ट डिजिट 71 बट्टा में 2 कर दिए। अब पूरे गुणा, टोटल डिजिट कितने हैं? आप बोलेंगे हम कहाँ 71, नहीं, हम 72 लेकर चलेंगे। 72 के आधा 36, 72 के आधा 36, मतलब यहीं से जा रहा है ना, तो ये कितने टोटल डिजिट हो गए? 36। अब पूछा क्या है कि इनका योग कहाँ से, यहाँ से, लेकिन यहाँ एक और चीज बच गया है, ये वाला। ठीक, n, अब n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 23 से पहले क्या आता है? 22, तो 22 का आधा 11, तो ये 11 हो जाएगा। हो गया, -11 कर देते हैं। अब निकाल के देखिए, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 4 और ये हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इसमें माइनस करेंगे 5, ये हो जाएगा 2 25, यही तो हो रहा है, हाँ यही होगा। उसके बाद 94 का आधा या 94 का आधा कितना होता है? तो बोलेंगे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 गुणा 25। जब इन दोनों को गुणा किया जाएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा 1175। ये हमारा आंसर होगा, 1175 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप इसे घर में जरूर बना कर देखिएगा, और जब नहीं समझ आएगा ना तो बताइएगा। कुछ इसमें आप लोगों को नया लगे और नहीं समझ आए तो बताइएगा। ठीक है, चलिए।